A to Z चीजें बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां पे ज्यादा फोकस करना है, पूरे चैप्टर में है क्या वो तो समझना ही है ना अपन को, पूरे चैप्टर में है क्या, कहां पे सर टाइम लगाए, एक्स्ट्रा बुक से हम लोग क्या करें, एनसीईआरटी से क्या करें, या फिर पीवाईक्यूज कौन सी चीज के लगाए। ऐसा नहीं है कि जो चीज नहीं आने वाली है पेपर में तो उस पर 4-4 घंटे लगा रहे हो, जो आने वाला है उसको टफ समझ के छोड़ दिया, उससे बढ़िया ये है ना हम जिधर 4 घंटे लगा रहे हैं बेकार वाली चीज पे बढ़िया वाली भी लगा लें। यही तो मतलब है ना ओवरव्यू देखने का। तो बेटे तुम्हारा वो पूरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना है तुम्हें, छोटी सी शर्त जो मेरी हमेशा रहती है, तुम नए हो तो तुम भी सुन लो अच्छे से कि एक कोना पकड़ लो, कान में ईयरफोन्स लगा लो, वरना वॉल्यूम हाई कर लो जिससे कि कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई बोले तो बोलना आर्यन सर ने मात्र 10 से 15 मिनट मांगे हैं, उसके बाद जो काम चाहिए जो काम करवाना मैं कर दूंगा, बस 10-15 मिनट। शायद लाइफ का सवाल है, क्योंकि रियल नंबर बेटे अगली साल बोर्ड में भी आने वाला है। 9th क्लास में आते ही सबने परेशान करना शुरू किया, क्यों लल्ला अब तो बड़े हो गए, क्यों लल्ली अब तो बड़ी हो गई, 9th क्लास में आ गए अब तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, अगली साल बोर्ड है। तो बेटे टेंशन मत लो, अभी चीजें बता रहा हूं कहां कहां पे फोकस करना है, कौन सी चीज अगली साल काम आने वाली ये भी बता दूंगा, बट साथ बने रहना और ध्यान से सुनना। किसी भरोसे के साथ आए हो उसको टूटने नहीं दूंगा, और अगर थोड़ा सा लंबा देख पाओ तो लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से टॉपिक में तुम फंसने वाले हो, वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। बट थोड़े से पेशेंस के साथ बने रहो, चीजों को देखो बढ़िया से। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज हमारे कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टोटल टॉपिक है बेटे तुम्हारे पढ़ने वाले 7। कितने हैं? 7 टॉपिक्स हैं। अब ये 7 टॉपिक्स में क्या है, सबसे पहली चीज तो नंबर लाइन। सबसे पहली चीज नंबर लाइन, जो बेटे तुम बचपन में पढ़ रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ रहे थे ना, 0 1 2 पढ़ी थी ना बेटे, पढ़ी थी ये कि हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पढ़ने वाले हो। नंबर लाइन क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बताना चाहता है जो भी चीज नंबर लाइन पे आ सकती है, मतलब जो भी नंबर लाइन पे आ सकता है वो एक रियल नंबर है, वेदर इज इज रैशनल और इररेशनल। अब ये क्या बवाल है, अभी क्लियर हो जाएगा रैशनल और इररेशनल भी, ठीक है। पहले अगला सुनो, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारा है क्या बेटे, वो हर एक नंबर जो क्या हो पीवाईक्यू की फॉर्म में हो। हमारा दूसरा टॉपिक यही है, जो भी नंबर पीवाईक्यू की फॉर्म में हो। पीवाईक्यू मतलब जैसे कि हमारा नंबर हो गया 3/4, 1/2, 2, 5, -5 भी हो सकता है। अब देखो ये कैसे हो गया सर, ये तो पीवाईक्यू की फॉर्म में नहीं। बेटे ये भी है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2/1 -5/1, तो ये हमारे पीवाईक्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दूसरे नंबर इररेशनल नंबर, ये भी बेटे नंबर सिस्टम के दोनों बच्चे हैं, रैशनल और इररेशनल। रैशनल वो जिसकी आबादी बढ़ती चली गई, इररेशनल वो जिसकी आबादी आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। आबादी आगे नहीं बढ़ी मतलब इसमें इररेशनल में आगे कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा कैसे कि इसमें कुछ इस तरह के नंबर होते हैं जो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने पे आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, 2 5 7 बढ़ते चला गया। इस तरह के नंबर ना ही रिपीट हो रहे होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि 0.3333 होता चला जाए, ऐसे नहीं होगा, और ना ही ये कहीं एंड हो रहे होंगे। वो नंबर किसमें आते हैं, इररेशनल नंबर में आते हैं। जैसे पाई हो गया 22/7, पाई की वैल्यू ही होती है बेटे। √3 हो गया, √2 हो गया, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर है और ऑड हो, ऑड मतलब ऐसे नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट रूट ना बन रहे हो, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं बेटा, इररेशनल नंबर। कैसे होते हैं, इररेशनल नंबर जो क्या हो हमारे खत्म ना हो डिवाइड करने पे, ठीक है। अब अगली चीज बेटे रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ोगे कि जब तुम इनको डिवाइड करो तो कैसे पॉइंट के बाद बढ़ते चले जाए, बस खत्म, डिवीजन है इसमें और कुछ नहीं है। बवाल मत समझना, ये खाली डिवीजन है बेटे। इसके बाद रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे किसी में रूट पड़ा हुआ है उसको हमने क्या कर दिया, ऊपर भी रूट से मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से और नीचे भी। अभी सिखाऊंगा, अभी नहीं समझ आएगा, मत समझना, मेरे बोलते ही समझ आ गया। बहुत कम चीज समझे हो, अगर समझ भी गए तो रैशनलाइजेशन बढ़िया से सीख जाओगे। अभी बता दूंगा ओवरव्यू में, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अटकते हो। और इससे जो तुम्हारा टॉपिक है मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, या तो इससे आता है बेटे, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन इससे आता है। एक्चुअली ये और ये टॉपिक साथ में लगते हैं, ये दोनों टॉपिक साथ में लगते हैं।
और ये नंबर लाइन। इस टॉपिक से बेटे तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा। रैशनल नंबर से अगर कभी आता है तो एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक और फाइंड करो, दो रैशनल नंबर के बीच में 5 और फाइंड करो, जो तुम सीखे भी हो और अभी मैं याद कर दिलवाता हूं तुमको, ठीक है। एक नंबर का आता है उससे, बाकी ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये भी तुम्हारे काम का नहीं है, ये तुम्हारे काम का है और ये भी तुम्हारे काम का है, ये दोनों एक साथ, ठीक है। रैशनलाइजेशन और बेटे एक्सपोनेंट्स आता है और हमारा इररेशनल नंबर और नंबर लाइन ये आता है। इसमें तुम लोग बहुत फोकस करोगे, शुरुआत में नहीं करनी है, एक पैटर्न पकड़ना जो मैं बता दूंगा उस पैटर्न से कर लेना क्वेश्चन। एनसीईआरटी में बताया गया है और तुम्हारा काम हो जाएगा, नंबर अच्छे आएंगे। कई बच्चे पहला करते रहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम सीखते रहते हैं, जिसका तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक समझना, सिंपल सी चीज समझना, उससे करना। क्लियर है बच्चे? अब देखो हमारी कुछ चीजें, नंबर सिस्टम को थोड़ा सा क्लियर कर लो अपना। जो हमारे रियल नंबर्स है वो दो पार्ट में बांटे गए। सबसे पहली चीज तो रैशनल नंबर, दूसरी इररेशनल नंबर। दोनों को अपना अपना साम्राज्य दे दिया गया। इररेशनल नंबर को छोटा मिला, लेकिन जब इनको डिवाइड करो, इनको तोड़ने की कोशिश करो तो ये खत्म नहीं होते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। वो इररेशनल नंबर है, चाहे वो पाई हो, √10 हो, √2 हो, √3 हो, इनमें से किसी की भी वैल्यू बेटा फिक्स नहीं है, सेट वैल्यू नहीं आती इसकी, समझ गए? ये वो है इनकी खास बात बेटे। अगर ये कभी भी खत्म नहीं होते, नहीं खत्म होने वाले को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं होना, और टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। बोलते हैं ना, ऑफिस से इनको टर्मिनेट कर दिया गया, यहां से इनको टर्मिनेट कर दिया गया, जिसको तुम सस्पेंड बोलते हो, वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब ये नहीं खत्म हो रहा है, ये सस्पेंड नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं जा रही, तो ये हमारे जो इररेशनल नंबर है कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इररेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इसके अलावा बेटे इनकी एक खास बात और, कभी भी रिपीट नहीं होंगे, कभी भी रिपीट नहीं होंगे, जिसको हम लोग वैसे समझो तो बोलते हैं नॉन रिक्यूरिंग। क्या बोलते हैं? नॉन रिक्यूरिंग। थोड़ी लैंग्वेज टफ लग रही है, टफ मत समझो इसको, टर्मिनेटिंग तो समझ गए होंगे। रिक्यूरिंग की जगह बेटे तुम रिपीटिंग भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो रिपीटिंग भी लिख सकते हो, वैसे नॉन रिक्यूरिंग भी बोलते हैं इसको। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहे पॉइंट के बाद नंबर, अगर रिपीट भी नहीं हो रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो कैसे हो गए? इररेशनल नंबर हो गए। बेटे रैशनल नंबर जैसे खत्म हो गए या फिर रिपीट हो रहे, 4 5 4 5 4 5, तो इसको तुम लिख सकते थे 9.45 का बार। बार लग गया मतलब 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटे? रिक्यूरिंग। क्या बोलेंगे? रिक्यूरिंग, ठीक है। या फिर 3/4 p/q की फॉर्म में पड़ा हुआ है। किसकी फॉर्म में बेटे? p/q की फॉर्म में पड़ा हुआ है। ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स में आते हैं, इंटीजर्स हो गए चाहे तो, जो प्लस में हो या माइनस में हो, इंक्लूडिंग जीरो। ये मत भूलना, इंक्लूडिंग जीरो हमारे बेटा इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इस चीज को दिमाग में बिठा के रखना। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं। मतलब होल नंबर का बेटा है नेचुरल नंबर, है ना, उसी के बच्चे हैं, बस जीरो इसमें ज्यादा है और इसमें जीरो कम है। ऑब्वियस सी बात है, बाप बाप होता है ना, तो वो बड़ा है तो उसके बाद जीरो एक्स्ट्रा है, कुछ तो होगा ना एक्स्ट्रा। अब देखो बेटे आगे हमारी एनसीईआरटी को भी ध्यान से देखो। एनसीईआरटी में तुम्हारे क्या क्या काम का है और क्या क्या समझने वाला है, जरा समझना इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से। वैसे तो मैंने एंड पे खोल के रखा हुआ था तुम्हारा, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से समझो। मैंने एक चीज बोली थी जो तुम्हें सिखा दूंगा, वो ये है बेटा, नंबर लाइन। ये सीखना बहुत जरूरी है, बट बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो। जहां पे तुम टाइम लगाओगे बट तुम्हें लगाना नहीं है, कहां कहां पे टाइम नहीं लगाना वो देख लेना बच्चे। पता लगे तुम पूरे चैप्टर को पढ़ते रहो, इधर से कुछ नहीं पढ़ना। नंबर लाइन तुम्हें ऑलरेडी आती है, रिप्रेजेंट करना आता है, तो इधर नहीं पढ़ना है कुछ भी। नंबर लाइन से कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये वाली सिंपल वाली नहीं पूछते अब तुमसे, नहीं पूछेंगे तो नहीं करना है। अब इसके आगे बेटा अगली देखो हमारी, अगर हमारा कोई रेशनल नंबर है तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसी होगी, मतलब वो कैसी फॉर्म में पड़ा होगा? वो p/q की फॉर्म में पड़ा होगा। तो यहां पे थोड़ा सा पढ़ना है, ऊपर बढ़ के यहां पे थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। ये जो है हमारे ये सब के सब कैसे है? रेशनल नंबर है। बस इतना ही देख लेना, दैट्स इट, सिंपल, खत्म। एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर। इस क्वेश्चन पे जाकर तुम अटक सकते हो थोड़ा बहुत, वरना नहीं अटकोगे उम्मीद है, क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो, हमसे पढ़ के जा रहे हो ना, तो तुम नहीं अटकोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अभी बताऊंगा
बेटे अगर कभी भी ऐसे नंबर हो 3/4 एंड 4/5, तुमसे बोले इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, सबसे पहली चीज देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है ना? अगर नहीं होता तो एलसीएम लेते बेटे, तो क्या करते? एलसीएम लेते। जैसे 5 और 3 होता, 5 और 3 का एलसीएम क्या आता? 15 आता है ना? एलसीएम कितना आता बेटे इसका? 15 आता। तो 15 के लिए हम क्या कर देते? इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना? यही करते ना? तो 15 और बेटे सेम नंबर जो है मल्टीप्लाई करा जाता है, इस चीज को याद रखना, ऊपर और नीचे भी। अभी वो भी एग्जांपल करके दिखाऊंगा। अगर 1/3 होता एंड 4/5 होता तब हम क्या करते? इस चीज को अभी सीखना, पहले इसको सीखो। दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे 10 से। अब क्या सर हम 10 से ही करेंगे हमेशा? नहीं बच्चे, ये जरूरी नहीं है तू हर बार 10 से करे। मन कर गया मेरा नंबर तो फेवरेट 7 है, 7 से कर ले भाई। मेरा फेवरेट नंबर तो 100 है, 100 से कर ले। 1000 है तो 1000 कर ले। अब ये क्या हो गया बेटे? 30/50। और ये वाला नंबर क्या हो गया बेटे? 40/50। अब देखो 30 से बड़ा 31/50, 32/50, 33/50। ये सब नंबर बेटे 3/5 और 4/5 के बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में, इतना याद रखना। ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्लियर है इतना? अगर हमारे अलग अलग होते तो बेटा क्या करता? एलसीएम निकालता, इसका और इसका एलसीएम निकालता। कितना आया? 15। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए? 3 को, जो डिनोमिनेटर है ना 3, उसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए? 5 से। तो इसको भी बेटे 5 से मल्टीप्लाई कर देता, और इसको भी। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए? 5 को 3 से। क्यों 15? क्योंकि एलसीएम 15 था। 3 से, तो इसको भी 3 से। अब ये क्या नंबर हो गया तुम्हारे बेटा? नंबर हो गए आपके 5/15 एंड 4 3 12/15। अब तुम फिर से 10 से चाहे मल्टीप्लाई कर लो, वैसे इसके बीच में है तुम्हारे पास। ये क्या हो गया? 6/15, 7/15, 8/15, डैश 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 डैश, है ना? 9/15, 10/15, 11/15, सब इसके बीच के नंबर। 10 पूछ लेता तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना? इजी है ना? तो तुम्हें क्या करना है बेटे? डिनोमिनेटर को सेम करना है, बात खत्म। अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह का क्वेश्चन बेटे 1 नंबर पे आता है। बाकी इस एक्सरसाइज से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे पूछा जाएगा। तो आपको समय उतना ही देना है जितने की रिक्वायरमेंट है, पूरे में घुसना नहीं है। बाकी इरेशनल नंबर पहली बार किसने बताया था? वो पाइथागोरियन जी ने बताया था, वही पाइथागोरस थ्योरम वाले। इनको चुटकुली जाता रही है हमेशा, है ना? पूरी मैथ सब इन्हीं के बेसिस पे कर रहा है। तो ये बहुत चीजें दी इन्होंने, ये इन्होंने ही दिया था बेटे। उसके बाद हमारा √2 रिप्रेजेंट करना लाइन पे, तुम्हें ये मेथड नहीं सीखना है तो इसमें मत पढ़ना है। इसका एक प्रो गॉडफादर वो सिखाऊंगा तुमको भी, ठीक है? बस कुछ सेकंड के बाद हमारी जो बेटे सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज में तुम्हें क्या करना है? सबसे पहली चीज तो सेकंड एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन करने वाला है तो ये है √5 को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है? वो भी ये तुमको इसलिए दे देते हैं क्योंकि लगता है उनको कि तुम पाइथागोरस थ्योरम से करोगे, हालांकि तुम करोगे नहीं, क्योंकि यहां तो कहीं लिखा नहीं है, वहां भी कहीं नहीं लिखा होता है। तो मजे से अपन को ऐसे ही करना है। फिर रियल नंबर एंड ये डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बोला, अगर 1/7 है तो क्या करोगे? 7 से डिवाइड कर दोगे बेटे। इसमें इतना ही है, हमेशा डिवाइड करके दिखाना है। 1/7 देखो डिवाइड कर दिया 0.14285, 7/8 डिवाइड कर दिया 7 को 8 से 0.875, है ना? तो डिवीजन करके दिखाना है बेटे तुमको, रिपीटिशन हो रही है या नहीं हो रही। तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर है, पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। बट एक चीज जो तुम्हारी एक्स्ट्रा बैठती है जाके, वो क्या है? वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, इसलिए तुम एग्जांपल नंबर 8 और 9, वैसे 7 भी, 7, 8, 9 अच्छे से कर लेना। ये काम के हैं, सिखा दूंगा मैं, 1 मिनट का काम है, इससे ज्यादा का नहीं, बहुत इजी। इरेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डिवाइड करो, रिपीटिशन लगाते जाओ, लास्ट का कोई भी नंबर बदल दो, बात खत्म। सीख गए? ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके बीच में। मतलब इसको डिवाइड किया, आंसर आया 0.142857, 0.285714। देखो बड़ा कौन सा को बड़ा है, तो इधर से आगे बढ़ेंगे तो किधर इधर बढ़ेंगे उसकी तरफ। तो 0.142857 कर दिया तो वो क्या हो गया बेटे? इसके और इसके बीच में हो गया, इसके और इसके बीच में हो गया, बस एक नंबर बढ़ाने से। समझ गए इस चीज को? क्लियर है बेटा? इसके आगे समझो कि हमारे कभी भी रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है तो सिंपली क्या करोगे?
हमारे को लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, या फिर हम लोग क्या करते हैं एलसीएम और एचसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मैंने तुमको बोला था रैशनलाइजेशन आता है, इस पे क्वेश्चन फंसेगा, इस पे क्वेश्चन फंसेगा, इसके चांसेस है। और रैशनलाइज करते हुए ध्यान रखना ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इधर रूट में है, जो इधर रूट में है। इसके प्रो लेवल के क्वेश्चन अभी तुम्हें मिलेंगे। ये देखो ऐड करने को बोल दिया, ऐड करते हुए एक चीज भूलते हैं हमेशा, वो ये बेटा कि सेम रूट वाले नंबर ऐड होते हैं और अलग अलग रूट वाले को 5 रूट 3 प्लस रूट 2 कर दे, नहीं होगा, क्योंकि रूट 3 और रूट 2 अलग अलग नंबर्स हैं, तो इनका एडिशन नहीं होता, इनका और इनका हो सकता है। 2 रूट 2 प्लस रूट 2 3 रूट 2 हो जाएगा। 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, 5 में से 3 का बेटा 2, रूट 3 में से रूट 3 माइनस नहीं होगा, याद रखना। 5 में से 3 का 2, तो ये क्या हो गया 2 रूट 3 प्लस का, है ना, क्योंकि 5 बड़ा था। अब देखो ये मेथड है तुम्हारा सीखने वाला, जो मैं अभी तुम्हें सिखाने वाला हूं, और जो इंपॉर्टेंट है दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना। और इसको बेटे तुम लिख लेना अपनी कॉपी में, इसको तुम अपनी कॉपी में लिख लेना, थोड़ा काम का है, थोड़ा बढ़िया लगेगा। दूसरी चीज, अभी पहले चैप्टर में लिखने वाला बस इतना ही है, इसके आगे अगर तुम लिखना चाहो तो एक बार एक्सपोनेंट्स तुम्हें और मिलेंगी जाके नीचे, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। कहां पे मिलेंगी सर, कहां पे मिलेंगी? ये मिलेंगी बेटा तुम्हें, ये डेसिमल एक्सपेंशंस, सॉरी पॉइंट एक्सपोनेंट्स। दूसरा ये उनके एग्जांपल एक्सपोनेंट्स वाले यहां पे मिलेंगे, इनको लिख लेना एक बार यहां पे, एक बार ऊपर, बस बाकी कुछ नहीं है इधर करने वाला। आपकी समरी स्टार्ट हो जाती है, समरी में कुछ ऐसा है नहीं, वही चीज दोबारा यहाँ पे मिल भी जाती है। और ये रैशनलाइजेशन का प्रो मेथड जो तुम्हें सीखना जरूरी है। वापस आते हैं हम लोग, छोटी सी चीज जो मैंने तुम्हें बोली, सीख के जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो क्या है बेटे, मान लो तुम्हें रूट 3 रिप्रेजेंट करने को बोल दे, रूट 3 भी क्यों बोलूं, रूट 3.5 बोल देता हूं, थोड़ा प्रो है। तुम्हें बेटा क्या करना है, सबसे पहले 3.5 की लाइन खींचनी। क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी। अगर बोले रूट 3.5 जो है किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो क्या करोगे, सबसे पहले 3.5 की नंबर लाइन खींचोगे, उसके बाद बेटे 1 सेंटीमीटर उसको और बढ़ा दोगे। कितना, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दोगे, और ये टोटल कितना हो गया 4.5। कितना हो गया बेटे 4.5। इतना समझ गए, 3.5 का बोला तो मैंने 3.5 की लाइन खींची, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। इतना क्लियर है, स्केल से क्लियर है इतना, तो ओवरव्यू का तेरा फायदा हो गया, समझ ले। यहां पे रखी कंपास और आधे से ज्यादा खोल दी, कितनी, आधे से ज्यादा। इधर रखी, इधर मारा कट, सेम कंपास खुली रखो बेटे। अब पॉइंट इधर रख लो, पेंसिल इधर, दोबारा वैसे ही इधर मारा, नीचे भी सेम चीज, इधर रखा, यहां पे मारा हम लोगों ने ऐसे, इधर से रखा, इधर से मारा, हमारे 2 पॉइंट बन गए। कितने बन गए बेटे, 2 पॉइंट बन गए, समझ गए। उसके बाद क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है, ये समझ गए। आधे से ज्यादा कंपास खोलोगे बेटे तब कट मारना है, नीचे भी, यहां से भी आधे से ज्यादा खोल ली, मतलब जैसे अभी यहां से जितनी खोल रखी थी उतनी ही खोल के रखनी है। आधी से ज्यादा मतलब चाहे तो इतनी भी खोल सकते हो, चाहे तो इतनी भी खोल सकते हो, बट मेक श्योर आधी से ज्यादा हो, इस लाइन के आधी से ज्यादा हो, ठीक है। इधर से भी इधर से भी कट मारा, ये और ये पॉइंट को मिला दिया, जहां पे पॉइंट मिला वो क्या हो गया, इनका मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। कंपास रखी और खींच दी, कंपास रखी और ये सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल, और यहां से 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। डी की हेल्प से करना चाहो तो डी की हेल्प से कर सकते हो, खींच दिया। कंपास रखो बेटे यहां पे और यहां तक, यहां तक, ठीक है, जहां पे पॉइंट को टच करे। कंपास रखे, क्या करना है, लाइन मार देनी ऐसे, जहां पे जाके इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, जहां पे जाके इस लाइन को काट रही है वो कितना हो गया, रूट 3.5, रूट 3.5। जब ये हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 4 में चाहे 3 हो, चाहे 8 हो, चाहे हमारा 13 हो, चाहे 13.5 हो, 13.9 हो, 4 के लिए भी एप्लीकेबल है। बट उसमें नंबर्स हम बहुत इजीली शो कर सकते हैं। ये इररेशनल नंबर को हम शो करते हैं इससे, इररेशनल नंबर हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना ध्यान से, दोबारा से समझा दूं। पहले 3.5 खोलो बेटे, कितनी, 3.5, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी, और उसके बाद हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट निकाला। कैसे, आधी ज्यादा कंपास खोल के इधर मारी, और आधी ज्यादा कंपास खोले पे इधर से मारी। सेम कंपास को हमने इधर रख दिया, इधर से मारा, और हमने सेम कंपास को इधर से रख दिया, इधर से मारा। दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, मिड पॉइंट निकल के आ गया, फिर सेमी सर्कल, फिर सेमी सर्कल, और हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। सीधी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चाहे तुम डी से बनाओ चाहे तो कंपास से बनाओ,
ठीक है। और फिर उतनी हमने कंपास खोल दी जहां पे सर्कल को मीट कर रहा है, और हमने एक आर्क बना दिया जहां पे आर्क ये काट रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, √3.5 और √13.5। 13.5 होता तो इतना, 13.5 का खोलते फिर बना के बनाते। समझ गए इतना? क्लियर है बच्चे? क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। तेरा अच्छा जोश है जो अब तक टिका हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो अभी अभी हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईली चांसेस है कि ये तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत हाई चांसेस। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब अगली जो चीज है बेटे हमारी वो ये है, मान लो कभी तुम्हें बोल दिया जाए एक तुम्हारे पास रैशनल नंबर है जो कि रिपीटेड है, जैसे कि 0.4563636363। इसको तुम्हें क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे, क्या ऐसा करोगे कि ये रिप्रेजेंट हो जाए? तो सबसे पहली चीज बेटे तुम्हें क्या करनी है, इसको इस तरह से लेके आना है कि इसके जो पॉइंट वाले दोनों नंबर है वो जीरो के इस तरफ पहुंच जाए, जीरो के इस तरफ पहुंच जाए। कैसे पहुंचेंगे बेटे? इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100 से तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 into x equal to 100 into 0.456363 डैश 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 बढ़ते चला जा रहा है। अब क्या होगा बेटे, 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। याद रखना हमेशा मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर तुम 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब 2 जीरो है इधर तो 2 पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया बेटे, ये 100x 100 into x 100x इक्वल टू बेटे 45 पॉइंट में पहले 45 से पहले पॉइंट था, 45 के बाद में पहुंच गया 63 जिसको हम 63 नहीं पढ़ सकते, हम क्या पढ़ सकते हैं 63 समझ गए इस चीज को? अब इसके बाद बेटे क्या करो, ये तुम्हारा मान लो फिक्स है, श्योर शॉट वाला है, उसमें से हमें ये चीज हटानी है 63 वाली। कैसे हटेगी, कैसे हटेगी बेटे? तो तुम क्या करो, दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो 100 से। कितने से? 100 से। 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा? सर हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये कर क्यों रहे हैं? हम ये बेटे इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे प्रो लेवल का क्वेश्चन है। अगर तुम इसको समझ गए तो मतलब तुम्हारे नंबर फिक्स हो गए, और फर्स्ट टाइम में आके तुम इसको देख रहे हो, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बच्चा ओवरव्यू में इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। बेटे ये देखो 45.6363 है ना, बढ़ते जा रहा है, इनटू मैंने इसको 100 कर दिया। सर 100 पहले लिखे हैं बाद में, चाहे बेटे तुम पहले लिखो चाहे बाद में, दोनों का मतलब सेम में होता है। दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉइंट कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे, और ये कितना हो जाएगा बेटे 100x इक्वल टू 4563.636363 मतलब मैं क्यों नहीं डाल दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं होशियार हो गया। इसको नंबर दे दो बेटे पहला, और इसको नंबर दे दो दूसरा, इसको नंबर दे दो दूसरा। अब क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से बेटे फर्स्ट को माइनस कर दो, मतलब इसमें से माइनस कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले वाले को दूसरे वाले में से माइनस कर दो। ये क्या हो गया बेटे 1 2 3 4 0x इक्वल टू 4563.636363 डैश डैश डैश। अब ये बेटा हमारा क्या है 100x इक्वल टू 45.636363 डैश डैश डैश, मतलब बढ़ते ही चले जा रहा है, इंफिनिटी तक है, इनका कोई अंत ही नहीं है। अगर इनका कोई अंत नहीं है तो बेटे इनको माइनस करना आसान है। क्यों आसान है? जब मैं इनमें से ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करूंगा तो ये बेटा पूरा 63 और 63 कट जाएगा। अपना बस इतना सा ही मोटिव होता है, बस इतना सा मोटिव। और इसको समझने के लिए बच्चे कई ऐसे तुम्हारी क्लास के धुरंधर होंगे जो इसको 10-10 बार देखेंगे। हो सकता है तुम्हें भी 2-3 बार देखना पड़े, बट तुम्हें आज पता लग गया इस चीज के बारे में तो तुम इस पे क्लास में फोकस करोगे। जब मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा तब भी फोकस करोगे, है ना? माइनस कर दिया फटाफट, बस ये अपना लास्ट है। 30 में से 5 गया 8, 5 में से 4 गया 1, ये 5 का 5 लिख दिया और ये 4 का 4 लिख दिया। और इसमें से गया तो x का तो x पहले आई जाएगा 0 0, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे 9। इनको डिवाइड में मिल दो, x इक्वल टू बेटे कितना हो गया 4 5 1 8 अपॉन में 9900।
जैसे जैसे कट जाए वैसे वैसे काट देना। और ये बहुत सिंपलेस्ट है। एक चीज बताऊं, दोबारा से समझ लो बेटे इसको, वरना शायद पेपर में उतना अच्छा ना कर पाऊं। तो इसलिए मेक श्योर सारी चीजें सीख के जाओ। और इसके अलावा तुम्हें चैप्टर में बहुत फोकस नहीं करना पड़ेगा। अगर एक्स इक्वल टू बेटे हमारा मान लो ये गिवन हो, ये क्वेश्चन तुम्हें गिवन हो, तो तुम क्या करोगे, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले जो नंबर हमारे रिपीटेड नहीं है उनको पॉइंट से बाहर निकालना। सबसे पहले जो नंबर रिपीटेड नहीं है उनको पॉइंट से बाहर निकालना करना है। तो कितनी डिजिट्स के बाद भाई हमारा रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है? 2 डिजिट के बाद। कितनी डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। तो बेटे 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो सर और क्या करना पड़ेगा? तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी किया और इधर भी किया, इधर भी किया और इधर भी किया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये 4 5 इस तरफ आ गया और ये x हमारा क्या हो गया? 100x। इससे बेटे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि दोनों तरफ अपने 100 से मल्टीप्लाई किया। समझ गए इस चीज को? ये चीज आ गई हमारी, तो उसको हम मार्क कर देंगे कि हमारे पॉइंट के बाद सब रिपीटिशन होनी चाहिए और पॉइंट से पहले विदाउट रिपीटिशन। पॉइंट के बाद सब रिपीटिशन, पॉइंट से पहले सब विदाउट रिपीटिशन होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करो बेटे, जो रिपीटेड पॉइंट है उनको भी पॉइंट के इधर कर लो, बस 2 को। जो अगर 2 रिपीटेड है तो 2 को, 4 रिपीटेड है तो 4 को इधर कर लो। अब 2 रिपीटेड हमें दिख रहे थे, 2 को मैंने क्या कर दिया? पॉइंट के इधर। दोबारा इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 2 को करना है तो 100 से, 3 को करना होता तो 1000 से कर दिया। उसके बाद जो बड़ा वाला उसमें छोटा वाला माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। समझ गए इस चीज को? बस पूरे चैप्टर में इतना ही है, बस इतना ही है। अगर जिसको इतना आ गया ओवरव्यू में, ये श्योर है बेटे कि वो पेपर में गड़बड़ नहीं करने वाला, ना ही अभी चैप्टर पढ़ते पे गड़बड़ करेगा। और पहली बात तो अपनी पीठ थपथपाओ क्योंकि तुम यहां तक बने हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बच्चा पहली बार में आके यहां तक बना हुआ है, मतलब तुम में बहुत हाई मोटिवेशन है। सारी चीजें सर ने थोड़ी देर बोल के ज्यादा पढ़ा दिया। हाँ भाई ज्यादा पढ़ा दिया, बट तुम्हारे भले के लिए पढ़ा दिया। सारे इंपॉर्टेंट कवर कर दिए जो आने वाले हैं पेपर में। इन पे फोकस करना, क्लास में जब बैठो तब फोकस करना, अभी जब चैप्टर पढ़ो तो फोकस करना, क्योंकि तुम बच्चे इसमें अटक सकते थे, अब नहीं अटकोगे मोस्ट प्रोबेबली। एक बार दोबारा से रिपीटिशन में देखना, इसकी पूरी वीडियो आ रही है, पूरे चैप्टर की वीडियो आ रही है। और भी चाहिए हो तो कमेंट करो सर, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी चाहिए। वैसे मॉर्निंग में 8:30 पे मैं डेली ही एक चैप्टर डाल देता हूँ, ओवरव्यू भी और क्लासेस भी। तो ओवरव्यू सबसे पहले मिलेंगे अब इस इनिशियल 7 डेज, फिर तुम्हें अपने चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर मिल जाएंगे। समझ गए? फिर पीवाईक्यूज भी और इंपॉर्टेंट्स भी अलग से मिलेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, अपनी कमर कस लो, क्योंकि भाई पेपर की तैयारी इस बार हम कराएंगे बढ़िया से, बिल्कुल एंड तक अच्छे से। अभी शुरुआत है, एंड तक लेके जाएंगे, बट तुम्हें भी थोड़ा सा साथ देना है। वीडियो को लाइक करना, साथ वालों को शेयर करना और अपना ध्यान रखना। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना, प्रेशर मत लेना। ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा।